के नियम के अनुसार हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार भर सकते हैं। ठीक है, यानी कक्षक जो है एसपीडीएफ, उनमें बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, अकॉर्डिंग टू अबोस प्रिंसिपल वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। Okay, according to Abbo's principle we can fill the electrons in the orbitals according to increasing energy level, यानी increasing energy level के हिसाब से फिल करेंगे। अब अगर आप देखेंगे इन ऑर्बिटल्स की मैं एनर्जी का बात करूं बेटा, तो S जो होता है ना उसका एनर्जी सबसे कम होता है, उसके बाद इससे ज्यादा P का, इससे ज्यादा D का और इससे ज्यादा F का होता है। तो अगर हम बात करें तो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जी का, तो इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, एक निंजा टेक्निक, आपको ऐसा तरीका बताऊंगा बेटा कि आप देखेंगे मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा। क्या बना रहा हूं? एक ट्राइंगल बना रहा हूं। आप देखेंगे एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर उल्टा ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है, इनवर्ट ट्राइंगल। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एक और लाइन मेरे को चाहिए यहाँ पर, ये 7 हो गया मेरा, इसमें इसको थोड़ा सा दूर बना ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इस ट्राइंगल को अगर आपने याद कर लिया तो लाइफ में कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब आप ये ट्राइंगल बना दिया है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये मेरा है 7s। ठीक है बेटा, इस साइड में p लिखूंगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ओके, ये मेरा s ऑर्बिटल्स लिखे, इस तरफ मैंने p ऑर्बिटल्स लिखे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो हमारा जो d ऑर्बिटल होता है ना बेटा, d ऑर्बिटल जो होते हैं उसके d के 4 सीरीज होती है, 3d 4d 5d 6d। तो जो 3d होता है वो 4s के बाद में आता है, और जो f होता है ना, f की 2 सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो वो जो होता है हमारा 6s के बाद स्टार्ट होता है, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखेंगे आप, पहले मैं d को लिख रहा हूँ, 4s के बाद आता है 3d 4d 5d एंड 6d। ओके, और अगर हम f की बात करते हैं तो ये 4f एंड 5f। ओके, तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर आपने याद कर लिया तो याद रखिए लाइफ में कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक नहीं कर सकते। ओके, और हम इसमें कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, 1s देन 2s देन 2p, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मैं इधर एरो बना देता हूं, 1s के बाद 2s जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे। अब देखिए 4s के बाद 3d आ गया, तो पहले 3d को फिल करेंगे, देन 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d देन 6p 7s 5f 6d 7p। लेफ्ट टू राइट जाना है। अगर 3s के बाद आपने 3p फिल करा, देन आपको फिर से 4s में फिल करना है। ऐसा नहीं कि 3p के बाद सीधे 4p में चले जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाना है। इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब आप कैसे फिल करेंगे मैं आपको एग्जांपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा। एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। यस और नो? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे फिल करेंगे देखेंगे आप। फर्स्ट में क्या है बेटा, 1s, तो मैं 1s लिखूंगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 1s2, देन 2s आता है मेरा तो 2s2, देन 2s के बाद मेरा 2p आ रहा है तो 2p, p में मैक्सिमम कितना है 6, तो ये 6 फिल किया मैंने, 1s2 2s2 2p 6। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, तो यहाँ कितने होगा, 2 + 2 4 और 6 10 हो गए, कितना बचा 1। तो 2p के बाद आप देखेंगे कितना आता है 3s, तो 3s 1 मींस कि आपने देखिए 2 + 2 4 6 10 11। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, सोडियम का। अब मैं दूसरा आपको लेके बता रहा हूं। सपोज कि मैं ले लेता हूं Fe, यानी कि आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो अगर आप आयरन का फिल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू अबोस प्रिंसिपल ये ट्राइंगल का ही यूज करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। तो मैं यहां पर फिल करता हूं, देखिए मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब अपन काउंट कर लेते हैं बेटा कितने हो गए, देखेंगे 2 + 2 4 6 के बाद 2 कितना हो गया, 10 हो गया, +12 और 6
18 + 2 20। अब कितने बचे आपके 6। तो आप देखेंगे 4s के बाद आपका 3d आता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3d 6, यानी कि टोटल मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। और एटॉमिक नंबर जो था मेरा कितना था 26, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मींस की ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, समझिए आप जिंक ले लेता हूं। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30 होता है। तो मैं फिर से करूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। अब देखिए आप यहां से यहां तक अपन गए थे तो 20 हो गए थे, यहां 6 लिए थे 26, तो अपने 30 है तो मैं यहां पर 10 लिख दूंगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू अबॉस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो तरीका है, ये जो वे है, ये बहुत अच्छे से अभाव के नियम से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया।